हेलो गाइस, मैं राजवीर और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लिंक्डइन एडवांस टारगेटिंग फीचर्स के बारे में। बिकॉज लिंक्डइन पे एड्स रन कर रहे हैं लोग, बट उनकी जो सीपीसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सेकंड चीज़ कि लिंक्डइन पे आपको पता है B2B के लिए एडवांस टारगेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिंक्डइन B2B प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर आप अपनी ऐड रन कर रहे हो तो B2B के लिए ही रन कर सकते हो, क्योंकि जब आप B2B के लिए ऐड रन करते हो तभी आप देखते हो कि लिंक्डइन से आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि लिंक्डइन पे ऑलमोस्ट B2B क्लाइंट्स है, B2B अकाउंट्स रजिस्टर्ड है एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो सर्व करते हैं वो B2B के ही है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है एडवांस टारगेटिंग। और लोग यहाँ पे ऐड रन करके अपने काफ़ी पैसे वेस्ट कर चुके होते हैं, बट उन्हें यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो सही तरीके से टारगेट नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अगर वो टारगेट भी कर रहे हैं तो उनका जो सीपीसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और सीपीसी अगर हाई है तो कहीं ना कहीं आपकी जो टारगेटिंग है वो गलत है, या फिर टारगेटिंग कुछ ऐसी है जो आपकी सही टारगेटिंग के साथ साथ गलत टारगेटिंग भी आपने ऐड ऑन कर रखी है, जिसके वजह से आपका सीपीसी हाई जाता है। इसलिए आपको रिजल्ट्स तो आ रहे हैं बट आपका सीपीसी कॉस्ट हाई है, जिससे आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो रहा है एड्स के ऊपर। तो ये आप नहीं चाहते कि आपका पैसा वेस्ट हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल टारगेटिंग एंड एडवांस टारगेटिंग विथ लिंक्डइन एड्स और विथ एआई। क्योंकि एआई इंटीग्रेट हो चुका है ऑलरेडी हर किसी प्लेटफॉर्म के साथ, चाहे वो आपका गूगल हो, मेटा हो, वर्डप्रेस हो, यहाँ तक शॉपिफाई हो या फिर कोई और भी टूल्स हो सकते हैं। तो सबके साथ यहाँ पे एआई इंटीग्रेट हो चुका है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर हम लिंक्डइन एडवांस टारगेटिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ है जो जिसे नोटिस करना चाहिए और समझना चाहिए कि एडवांस टारगेटिंग के लिए ये ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे अपना एक डैशबोर्ड ओपन कर रखा है लिंक्डइन का, और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है टारगेटिंग गलत कर रहे हो। और एडवांस टारगेटिंग में क्या है कि जब आप अपने ऑडियंस को क्लेरिफाई करते हो एंड अपने नीश को काफ़ी श्रिंक करते हो, तब आप देखोगे कि आपके पास जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे आएंगे, लीड्स ज़्यादा आएगी, सीपीसी कम होगा एंड साथ ही साथ आप अपने ऑडियंस को भी ज़्यादा रीच करोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप 1000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, बट ऑडियंस रीच आप यहाँ पे हार्डली 50,000, 1 लाख कर पा रहे हो। वहीं आप देखते हो कि जब आप लिंक्डइन पे सॉरी वहीं आप देखते हो जब आप गूगल ऐड पे या फिर फेसबुक ऐड पे ऐड रन करते हो, तब आप देखते हो कि आप 1000 रुपीज़ में 30,000 लोगों को रीच कर चुके होते हैं। वहीं पे आप जब लिंक्डइन पे करते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30,000 में आप 50,000 ऑडियंस को ही रीच करते हो या फिर 1 लाख ऑडियंस को। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है कि आपको अपनी ऑडियंस रीच बढ़ानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ऐड जब ज़्यादा ऑडियंस को दिखेगी तभी चांस होगा कि आपके पास जो लीड्स है वो ज़्यादा आएगी एंड कन्वर्जन रेशियो भी आपका इंक्रीज होगा। साथ ही साथ आपका जो ऑडियंस एंगेजमेंट है वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियंस हमने ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूज ऑटो टारगेटिंग टू मैक्सिमाइज रिजल्ट आ रहा है, इसे आप ट्राई कर सकते हो। बिकॉज ये जो है AI पावर टारगेटिंग बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट लिस्टिंग टू ऑप्टिमाइज फॉर की रिजल्ट्स। ओके, तो जो भी आपका यहाँ पे वेबसाइट होगा उसके थ्रू ये टारगेट कर देगा, बट ये आपके लिए यूजफुल तब है जब आप ऑलरेडी लिंक्डइन पे काफ़ी टाइम ऐड रन कर चुके हो, आपको एक्सपीरियंस है, तभी आप इसका यूज़ करें। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप AI का यूज़ बिल्कुल ना करें। बिकॉज हो सकता है कई केस में ऐसा देखा गया है कि AI यूज़ करने के बाद आपके जो रिजल्ट्स हैं वो तो आते हैं, बट आपका जो मनी वेस्ट है वो ज़्यादा होने लग जाता है। दूसरी केस में ये देखा गया है कि कभी कभी AI टारगेटिंग आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ कर सकते हैं, बट आपको एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। वहीं पे अगर हम नीचे बात करें तो नीचे आप देखोगे कि ऑडियंस सेगमेंट में आपको मल्टीपल ऑडियंस टारगेटिंग के ऑप्शंस है जो मिलते हैं आपको लिंक्डइन पे। यहाँ पे आप देखोगे कि सेव ऑडियंस आपको देखने को मिलता है। सेव ऑडियंस वो ऑडियंस है जिसे आपने ऑलरेडी सेव कर रखा है, तभी यहाँ पे विजिबल होंगे।
तो सेव ऑडियंस अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेव ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे कि ऑडियंस एक ऑप्शन देखने को मिलता है जहां पे आप देखोगे कि ऑलरेडी आपको सारे ऑडियंस मिल जाएंगे हर फील्ड से रिलेटेड, जिस भी फील्ड में आप वर्क करना चाहते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे सारे ऑडियंस है जिसे आप यूज कर सकते हो एंड यहाँ से आप अपने लिए रिफाइन कर सकते हो अपने ऑडियंस। तो इसे कट कर देते हैं एंड यहाँ पे देखोगे कि थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है यूज ऑटो टारगेटिंग। यूज ऑटो टारगेटिंग का मतलब होता है वो ऑडियंस जिसे आप एआई के थ्रू टारगेट करते हो या फिर एआई खुद अपने अकॉर्डिंग टारगेट करता है, जिसमें कंट्रोल एआई का होता है ना कि आपका होता है। तो इसे आप जब भी रन करें तो आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तभी रन करें, या फिर किसी एजेंसी से वर्क कर रहे हैं या फिर आपके पास टीम है तो वो एक्सपीरियंस होनी चाहिए तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप इसे रफ एंड आइडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद आप मैनुअली ऐड बनाइए एंड इसके ऑडियंस अगर आपको लगते हैं कि ये ऑडियंस आपके लिए रेलेवेंट है तभी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेयर इज़ योर टारगेट ऑडियंस। फर्स्ट ऑप्शन आपका यही आता है जिसमें आपको लोकेशन सेट करना होता है, और लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एडवांस टारगेटिंग में, क्योंकि अगर आपने लोकेशन सही से टारगेट नहीं किया है तो आपको यहाँ पे ऑडियंस सही नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडिट वाले बटन पे एंड यहाँ से आपको अपने ऑडियंस को सेट कर लेना है। बट जब ऑडियंस सेट करते हो तब आप देखोगे कि लोकेशन के पास आपको एक ड्रॉप डाउन मिलता है जिसमें आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, रीसेंट और परमानेंट लोकेशन। रीसेंट और परमानेंट लोकेशन का मतलब होता है वो लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं या फिर अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, आप उन लोगों को अपनी ऐड दिखाना चाहते हो तो आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना जो है लोकेशन टारगेट कर सकते हो। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे परमानेंट लोकेशन आपको मिलता है जहाँ पे वो लोग होते हैं जो परमानेंट वहाँ पे रह रहे हैं। अगर आपकी ऐड या फिर आपकी इंडस्ट्रीज कुछ ऐसी है जहाँ पे आपने टारगेट किया है, सपोज दैट जैसे कि लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लिए हम ऐसे प्लेस को या फिर ऐसे लोकेशन को टारगेट करते हैं जहाँ पे लग्जरी ऑडियंस रहती है, चाहे वो रिजॉर्ट्स हो या फिर पॉश एरिया हो। तो इस तरीके के लोकेशन को हम टारगेट करते हैं। तो उस कंडीशन में हमेशा हमें परमानेंट लोकेशन ऑडियंस को ही टारगेट करना पड़ता है ताकि हमारी ऐड जो है हमेशा इसी ऑडियंस को दिखे, ना कि किसी और को। और जब हमारी ऑडियंस हमारे अकॉर्डिंग चलती है तभी जाके हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि लोकेशन टारगेटिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एडवांस टारगेटिंग में। वहीं पे हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एक्सक्लूड, जिसका यूज़ करके आप उन ऑडियंस को यहाँ पे रिफाइन कर सकते हो या उन लोकेशन को रिफाइन कर सकते हो जिस लोकेशन पे आपकी ऐड जो है आपके बिना परमिशन के चल रही है। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि इस लोकेशन पे आपकी ऐड बिना परमिशन के चल रही है तब आप उस लोकेशन को यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि अपने ऑडियंस लैंग्वेज को आप सेट कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस लैंग्वेज क्या है। ऑडियंस लैंग्वेज सेट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ये होता है कि हमने यहाँ पे लैंग्वेज गलत सिलेक्ट किया है और हमारी ऐड जो है अलग लैंग्वेज में है, तो हमें यहाँ पे हमेशा चेक करके ऐड ऑन करना चाहिए कि हमें यहाँ पे अपनी लैंग्वेज कौन सी सेट करनी है। वहीं पे अगर हम बात करें तो हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक जो है बीटा वर्जन का एक नया अपडेट है जो ऑलरेडी लिंक्डइन ने अपडेट किया है, जहाँ पे ऐड बायर ग्रुप्स करके एक ऑप्शन है जहाँ पे आप ऐसे ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो जिनके ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं लिंक्डइन पे, और वहाँ पे आप अपने ऐड को विजिबल कर सकते हो एंड वहाँ से आप अच्छे खासे रिजल्ट ले सकते हो। और इसका यूज़ मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे यहाँ पे मार्केटर करते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है, और जो लोग करते हैं वो सही तरीके से नहीं करते। तो यहाँ पे अगर आप बीटा वर्जन का यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक से दो ही नीश को सिलेक्ट करें। ज़्यादा नीश को सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी टारगेटिंग जो है वो फ्लैक्चुएट होना स्टार्ट हो जाए या ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप टारगेटिंग करो तो एक ही ऑडियंस को सिलेक्ट करो या दो ऑडियंस को सिलेक्ट करो। सपोज दैट मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर को टारगेट करना चाहता हूँ तो एग्रीकल्चर सॉफ्टवेयर को मैं टारगेट कर सकता हूँ अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर है तो, अगर नहीं है तो मैं इसे अनटिक करूँगा।
सेकंड चीज़, अगर मैं यहाँ पे आऊँ नीचे तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ कि कस्टमर सपोर्ट सॉफ्टवेयर भी है मेरे पास, तो वो भी टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मेरे पास 5 से 10 सॉफ्टवेयर है तो मैं 10 के 10 टारगेट करूं, नहीं। अगर आपके पास 10 के 10 सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए आप कम से कम 2 कैंपेन 3 कैंपेन बनाओ और उसमें जाके आप टारगेट करो, ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो रिफाइन हो और आपका ऐड जो है ज़्यादा ओवरलैप ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस इसलिए टारगेट सही से नहीं कर पाते अपने टारगेटिंग को, क्योंकि वो एक ही जगह सारे ऑडियंस को मिक्स कर देते हैं, जिसके वजह से जो उनका ऐड है वो ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाता है, जिनसे उनका सीपीसी हाई हो जाता है, ऑडियंस रीचिंग पावर ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे कन्वर्जन रेशियो कम हो जाता है। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें नैरो ऑडियंस कर सकते हो, अपने ऑडियंस को और ज़्यादा रिफाइन करना चाहते हो तो नैरो ऑडियंस का यूज़ आप कर सकते हो, जहाँ पे आप देखोगे कि आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ऑडियंस। ऑडियंस पे जब आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, लिस्ट अपलोड। अगर आपके पास कोई ऑडियंस है, लिस्ट बनी हुई है, तो उसे अपलोड कर सकते हो। एंड सेकंड में थर्ड पार्टी ऑडियंस को भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, जो थर्ड पार्टी कंपनी होती है, अगर आप अपनी ऐड यहाँ दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास थर्ड पार्टी कंपनी का कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी आप इन्हें टारगेट कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद हम नीचे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियंस में और क्या ऑप्शन है, कंपनी करेंट जॉब्स। अगर आपके जो ऐड है वो जॉब से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे करंट कंपनी जॉब का जो यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे जाके आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो एंड यहाँ से आप रेलेवेंट ऑडियंस टारगेट कर सकते हो, वो भी जॉब से रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो लिंक्डइन पे हायरिंग के लिए ऐड रन कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए ऐड रन कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए ऐड रन कर रहे हैं। तो उनके लिए जो ये वाला सेगमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस सेगमेंट में सबसे पहले आता है कंपनी नेम बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे करंट जॉब आता है, पास्ट जॉब आता है, करंट और पास्ट जॉब आता है। तो यहाँ पे आपको सेट करना है कि आपको अपने किस टाइप के ऑडियंस को अपनी ऐड दिखानी है, तो वो आप सेट करोगे तभी आप यहाँ पे उसे रन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट यहाँ पे ऑडियंस, ऑडियंस में आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें आप लिस्ट अपलोड कर सकते हो, रीटारगेटिंग कर सकते हो। रीटारगेटिंग ऑलरेडी आपको पता है, वो ऑडियंस जिन्हें आपने ऑलरेडी टारगेट कर रखा है। थर्ड पार्टी जो हमने ऊपर देखा था सेम वैसी थर्ड पार्टी को यूज कर सकते हो यहाँ पे। एंड इसके अंदर भी आपको मैनी टाइप्स ऑफ ऑप्शंस एंड सब ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसे आप और ज़्यादा इजीली टारगेट कर सकते हो। जैसे कि लिस्ट अपलोड में जाते हैं तो कंपनी लिस्ट अपलोड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें रीटारगेटिंग, तो रीटारगेटिंग में आप देख सकते हो वेबसाइट, वीडियो, सिंगल इमेज, लीड फॉर्म, इवेंट्स एंड ये सारे ऑप्शंस है जो आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड पार्टी में अगर आप आते हो तो थर्ड पार्टी कंपनी एंड कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, जिसके थ्रू आप इन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। वहीं पे अगर हम यहाँ पे होम पे आए तो होम पे आने के बाद आपको एक दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑडियंस एट्रीब्यूट, जहाँ पे आप कंपनी रिलेटेड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे चाहो तो जॉब एक्सपीरियंस वाले पर्सन को भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि कई केस में ऐसा होता है कि जिसमें आपको जॉब एक्सपीरियंस पर्सन की नीड होती है, ऐसे ऑडियंस की जो आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट होते हैं, चाहे वो कंपनी के हो चाहे जॉब एक्सपीरियंस के। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी भी सिलेक्ट करते हैं तो इसमें भी आपको सब और टारगेटिंग मिलते हैं, जैसे कंपनी फॉलोवर ऑफ, कंपनी इंडस्ट्रीज, कंपनी नेम, कंपनी साइज वाइज भी आप इन्हें टारगेट कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टारगेटिंग आप देख सकते हो जो लिंक्डइन पे है वो अलग अलग तरीके से है, एंड जितना डिटेल टारगेटिंग आप कर सकते हो वो ऑप्शंस आपको लिंक्डइन विजिबल करवाता है, और आप जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो अगर आप लिंक्डइन पे इस तरीके से एडवांस टारगेटिंग करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी जो सीपीसी है वो कम हो जाएगी, आपका जो पैसा वेस्ट हो रहा है वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे रेलेवेंट ऑडियंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड साथ ही साथ आपको वो ऑडियंस रीच करेंगे जो आपके वर्क में इंटरेस्टेड है। आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ज़्यादा टारगेट नहीं किया है, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे ऑलरेडी 490 क्लिक्स आ रहे हैं एंड 1400 क्लिक्स तक आ सकते हैं। लीड्स क्वालिटी देख सकते हो 61 से 180 आ सकते हैं। एंड यहाँ पे एस्टिमेटेड आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा टारगेटिंग नहीं किया है, तब देख सकते हो मुझे अप्रॉक्स 3000 में यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे 60 से लेके 180 लीड्स आ सकती है।
तो ये काफ़ी मैटर करता है कि आप टारगेटिंग जिस अकॉर्डिंग रखोगे लीड्स आपको उस अकॉर्डिंग की मिलेगी। तो इस अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है, अगर आप टारगेट करते हो तो इस अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे एडवांस टारगेटिंग करते हो तो आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने लगेंगे एंड आपकी कन्वर्जन रेशियो में भी इम्प्रूवमेंट होगी। एंड अगर आप भी लिंक्डइन ऐड रन कर रहे हो एंड चाहते हो कि आपके लिंक्डइन ऐड में कोई इशू, आप भी लिंक्डइन ऐड रन कर रहे हो एंड आपको लगता है कि आपकी टारगेटिंग गलत हो रही है, तो दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपके साथ कंसल्ट करेगी, हमारे एक्सपर्ट कंसल्ट करेंगे एंड आपको बताएंगे लिंक्डइन पे कहाँ क्या इशू आ रहा है एंड क्या टारगेटिंग गलत कर रहे हो, उसे रिफाइन करके आपके लिए एक बेटर से बेटर कैंपेन सेटअप करके देंगे जो आपका चलेगा और जिस पे आपका कन्वर्जन रेशियो भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो आप अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।